हेलो एवरीवन। तो ये हमारा आज दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो गेट सिविल होता है उसका पैटर्न क्या होता है। और सबसे पहले तो ये गेट का एग्ज़ाम हम लोग देते क्यों हैं और ये होता क्या एक्चुअल में। तो जब भी जो बीटेक की डिग्री होती है 4 साल की, तो उसके बाद भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, एमटेक कहते हैं, है ना। और कुछ जॉब वैकेंसीज़ होती हैं पीएसयूज़ में, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स में कुछ जॉब वैकेंसी होती है। तो उन सब में जॉब लेने के लिए या फिर एमटेक करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट द्वारा नेशनल लेवल पर हर इंजीनियरिंग के ब्रांच वाइज, जिसमें कि वो सब बच्चे बैठते हैं। तो उसी में एक ब्रांच हो गया आपका सिविल और गेट सिविल। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये हर साल एक ही बार होता है, आपके फरवरी के महीने में, ठीक है। जैसे इस साल 2025 में ये 16 फरवरी को हुआ था। तो गेट सिविल का जहाँ तक बात है तो ये पूरे 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में जो है 72 मार्क्स के अप्रॉक्स, यानी कि 72 नंबर के आसपास आपका कोर से पूछा जाता है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और बचा हुआ जो 28 मार्क्स है उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। अब मैथ्स जो है सारे ब्रांचेस का लगभग सेम होता है, ठीक है। जैसे मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये सब होता है। और एप्टीट्यूड में आपका वही क्लॉक, टाइम, कैलेंडर और जो नॉर्मल जो बेसिक जो रीजनिंग होती है वो, और इंग्लिश भी पूछा जाता है। अब हमारा जो सिविल एग्ज़ाम है जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इसमें टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो आप फिगर में देख रहे हैं तो मैंने हर सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, मतलब कि जो सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसको एक में रखा हुआ है। तो सिविल में सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, और लास्ट में आता है स्टील डिज़ाइनिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गए। फिर आते हैं हम लोग फ्लूइड पे। फ्लूइड में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, ये सब फ्लूइड से रिलेटेड हो गए। फिर है आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो ये खुद में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको मैंने अलग रखा है। और फिर इसके जैसा ही आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें आपका वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट दोनों ही आ जाता है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें आता है हाईवे और रेलवे या फिर एयरपोर्ट। और लास्ट में कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और सर्वे। तो ये सब कुल मिलाकर 16 सब्जेक्ट्स सिविल के कोर में होते हैं और मैथ्स और एप्टीट्यूड। तो इसी को करने से आपका गेट में रैंक आता है। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक क्विक रिवीजन दूँ और इसके साथ ही साथ आपके नोट्स बनवाने में हेल्प करूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।